तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप लोन लेना चाहते हो और इसके लिए कई बैंकों के चक्कर भी काट चुके हो, लेकिन हैवी बैंक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर की वजह से या फिर हैवी इंटरेस्ट रेट की वजह से आप लोन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको शानदार गवर्नमेंट की एक ऐसी लोन योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। साथ ही आपको यहाँ बहुत कम इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको यहाँ 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों बेसिकली यह योजना राजस्थान निवासियों के लिए शुरू की गई थी और खासकर महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने, उनको स्वावलंबी बनाने या फिर उनको रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और अब तक इस योजना में लाखों औरतें, लाखों महिलाएं लाभ ले रही हैं और आवेदन भी कर रही हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि यह योजना क्या है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, कैसे हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे लोन लेना है, डॉक्यूमेंट किस तरह हमें लगाने हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा, ये सारे स्टेप हम ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आज की हमारी लोन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पे आ जाना है और वहां आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप वहां लॉगिन करोगे तो आपके सामने बहुत सारी जो आइकॉन दिखाई देंगे, ऐप दिखाई देंगे। अब यहाँ हमें इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना दिखाई दे रही है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों हम इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, एसएसओ ने हमें इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अब हमारे सामने वेबसाइट का मेन इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, इसलिए हमारा फॉर्म ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब हमें नया आवेदन करने के लिए मेनू पे आ जाना है और यहाँ पे नए आवेदन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस योजना का पूरा पोर्टल आ चुका है। अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है महिला एवं स्वयं से समूहों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक और समूहों के समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी जाती है। ऋण राशि का यहाँ 25% अनुदान और वंचित वर्ग को 30% अनुदान दिया जाता है। इसमें आप क्या-क्या कर सकते हो? उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए यहाँ ऋण सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन और समस्या समाधान के लिए निरंतर समन्वय और हेल्पलाइन की यहाँ पे सुविधा है। अब यहाँ हमें आवेदन के दिशा निर्देश मिल जाते हैं, तो आपको इन सबको अच्छी तरह पढ़ लेना है। यहाँ पे 14 जो दिशा निर्देश है, उनको आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसके बाद आवेदन भरे पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सामान्य विवरण डालना होता है। जैसे आपका आवेदन का प्रकार क्या है, तो व्यक्तिगत महिला है तो आवेदन कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन कर सकते हो। अगर स्वयं सहायता समूह क्लस्टर या फेडरेशन हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर फर्म या कंपनी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। उद्यम का प्रकार क्या है, यानी जो बिजनेस आप डाल रहे हो उसका प्रकार क्या है। अगर आप नई यूनिट लगा रहे हो तो आपको नवीन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पुराने जो यूनिट है उस पे लोन लेना चाहते हो तो आपको विस्तार पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्रस्तावित व्यवसाय कौन-सा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे आप कोई यूनिट लगाना चाहते हो तो उद्योग में आ जाता है। अगर आप कोई सर्विस या कंसल्टेंसी फर्म चलाना चाहते हो या कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हो, कोचिंग संस्थान चलाना चाहते हो, तो आपको सेवा पे आ जाता है। और अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो व्यापार आ जाता है। और अगर उद्योग और सेवा दोनों करना चाहते हो तो आपको दोनों पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें यहाँ उद्योग पे क्लिक कर देना है। उद्यम की श्रेणी क्या है, तो आपको यहाँ बहुत सारी श्रेणी, अगर जैसे आप इस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी श्रेणी जो जिन-जिन पे ये योजना लोन दी जाती है वो सारी आ जाएगी। जैसे आप कृषि आधारित उद्योगों पे लोन ले सकते हो। अगर आप कोई खाद्य उत्पादन विनिर्माण लगाना चाहते हो उस पे भी ले सकते हो, डेयरी वगैरह पे ले सकते हो, खनिज पदार्थ पे ले सकते हो, वस्तु एवं परिधान उद्योगित आधार पे ले सकते हो। अगर आप कोई चमड़े का व्यापार करना चाहते हो उस पे भी ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जो भी चीजें अगर सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को देख ले कि आपकी यूनिट क्या है। उद्यम की उप श्रेणी क्या है, तो बेकरी वगैरह है, बिस्किट वगैरह बनाते हो तो वो सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आपको अन्य पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ वरीयता श्रेणी आती है,
तो वरीयता श्रेणी में आपको इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है कि यहाँ वंचित तबके के लोग जैसे स्ट्रीट वेंडर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक भी आवेदन कर सकते हैं। जो कोई परंपरागत कार्य करते हैं जैसे मोची वगैरह हुए, कोई हेयर ड्रेसर हुआ, ये सब भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। विदेश से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौट कर आए कामगार व उद्यमी भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बैंक के अच्छे ऋणी भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी के रूप में पुरस्कृत भी लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों हमें आगे बढ़ जाना है तो आवेदक का हमें विवरण यहाँ भरना है। तो सबसे पहले जो आवेदन कर रहा है उसकी आधार संख्या आपको इसमें डालनी है। फिर आपको जनसंख्या जन आधार संख्या, भामाशाह संख्या आपको डाल देनी है। अब सबसे पहले आपको आवेदक का नाम अंग्रेजी में डालना है, फिर आवेदक का नाम हिंदी में डालना है, फिर आवेदक के जो पिता या पति हैं उसका नाम यहाँ डालना है, आपको यहाँ टिक कर लेना है। जन्म तिथि आपको इसमें डालनी है, आवेदक की श्रेणी क्या है, अगर विधवा है, परित्यक्ता है, हिंसा से पीड़ित है या अन्य है तो आपको इसमें डाल देना है। या सारी चीजें आपको क्लियर बतानी है, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है। क्या आवेदक अल्पसंख्यक है, तो अगर आप अल्पसंख्यक में है जैसे मुस्लिम वगैरह जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उसमें अगर आप आते हो तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको इसको नो कर देना है। क्या आवेदक दिव्यांग है, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पे क्लिक कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। अब यहाँ कुछ नोट हमें दिया गया है कि विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 30% तक अनुदान दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है। अब नीचे आ जाता है सामाजिक श्रेणी, आप यहाँ से लिस्ट में से चुन सकते हो कि आप सामान्य से आते हो, अनुसूचित जाति, एसटी एससी वगैरह में आते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है आपका धर्म, तो आपको हिंदू है तो हिंदू, और जो भी आपका धर्म हो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ साक्षर भी चाहिए, 5वीं तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता हो वो आप सेलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपने ले रखी है और इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हो। अब आपको कार्य करने का कितना अनुभव है माह में आपको डालना है। जैसे आपको 2 साल का है तो आप 24 मंथ यहाँ डाल दें, और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय आपकी क्या है, तो अगर आपकी वार्षिक आय 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है तो आप इसमें डाल दें। फिर आता है आवेदक ने यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अगर आपने जैसे आप यूनिट लगा रहे हो और आपने पहले कहीं उस यूनिट के बारे में पहले समझा हो, प्रशिक्षण लिया हो, तो आप इसमें सबसे पहले संस्था का नाम डाल दें, फिर विषय एवं क्षेत्र डाल दें, फिर अवधि एवं माह डाल दें, और इसको आगे बढ़ जाएं और सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदक आता है आवेदक एवं कार्यस्थल का पता। तो सबसे पहले तो आपको अपना राज्य डालना है, फिर आपको अपना जिला डाल देना है, फिर तहसील आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आप शहरी क्षेत्र में ये यूनिट लगा रहे हो या ग्रामीण में लगा रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। शहर व ब्लॉक आपका कौन सा है, वार्ड संख्या आपकी कौन सी है, पता आपका पूरा इसमें डाल देना है, पिन कोड आपका डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, और मोबाइल नंबर आपको डालना है, और उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालना है। अब यदि आपका जो वर्तमान पता और जो आप इसमें भरे हो स्थायी पता एक ही है तो आपको इसको टिक कर देना है। तो यह ऑटोमेटिक आपके उस पते को इसमें एडजस्ट कर देगा। अब दोस्तों आता है कार्यस्थल का वर्तमान पता, तो जहां आप यूनिट लगा रहे हो उसका पता आपको इसमें भरना होता है। तो सबसे पहले आपको राज्य सेलेक्ट करना है, फिर आपको जिला सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी जो यूनिट है उसकी तहसील कौन सी यूनिट में, कौन सी तहसील में आप यूनिट लगा रहे हो वो डालना है। शहरी क्षेत्र में लगा रहे हो, ग्रामीण में लगा रहे हो वो भी डालना है, शहर या ब्लॉक डालना है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप तहसील चुनोगे आपका यहाँ आ जाएगा। जिला जैसे ही आप चुनोगे तो आपकी ये तहसील वगैरह सब यहाँ हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे ब्लॉक आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत डालनी है, पता आपको पूरा डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर जो यूनिट का मोबाइल नंबर है वो डालना है, और फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, और इसको आपको आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ोगे तो प्रस्तावित परियोजना का विवरण आपको देना होता है। तो यहाँ पूंजीगत ऋण, टर्म लोन जो आपका कितना है, आप कितना लेना चाहते हो वो आपको भरना है, और पूंजी वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी रखना चाहते हो। जैसे आप की कोई यूनिट लगा रहे हो और उसमें फर्नीचर वगैरह का या मशीनरी वगैरह का आपका कितना खर्चा आएगा वो आपको इसमें डालना है। साथ ही आपको वर्किंग कैपिटल भी रखनी होती है, जैसे मजदूरों का वेतन वगैरह, कच्चा माल लेना होता है, उसका भी आपको इसमें देना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ब्यौरेवार विवरण देना होता है। तो भवन, वर्कशेड निर्माण है तो लागत आपकी कितनी आने वाली है वो भी आपको डालना होता है। मशीन एवं उपकरण में आपका कितना पैसा लगने वाला है, फर्नीचर वगैरह में आपका कितना लगना है, अन्य मशीनरी उपकरण कोई है तो उसमें कितना लगना है, और अन्य में कितना लगना है। तो इसके लिए पहले आप एक कोटेशन बनवाने, कहीं भी जैसे आप जहां भी जा रहे हो तो कोई सीए वगैरह से बात करके एक कोटेशन बनवा ले, और उस कोटेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ इसमें डाल सकते हो।
अब यहाँ दोस्तों उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री का कच्चा माल में आपको कितना पैसा लगना है वो आपको बताना है, वेतन है मजदूरी में आपका कितना पैसा खर्च होना है वो बताना है, बिजली संबंधी व्यय आपका जैसे आप कोई यूनिट लगा रहे हो तो आपका एक अप्रोक्सीमेटली कितना बिजली का बिल आ सकता है वो भी आपको बताना है। अन्य व्यय जैसे आपको पानी, टेलीफोन वगैरह का भी आपको इनको बताना होता है। अब दोस्तों कुल परियोजना का लागत आपका कितना आने वाला है, तो आप खुद पैसा कितना लगा रहे हो तो वो इसमें डालना होता है। और आवश्यकता आपको कितनी है लोन लेने की, जैसे आपको 20 लाख का लोन चाहिए और 5 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो आपको 5 लाख रुपए इसमें डाल देना है। और जो आवश्यक कुल ऋण है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। अब दोस्तों आय की संभावना भविष्य में होने वाली जो प्रोविजनल जो इनकम है वो कितनी होने वाली है, तो वो आपको बताना होता है कि एक अप्रोक्सीमेटली आप कितना इससे कमाने वाले हो, तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेटली आपको भरना होता है। ये कमती बत्ती हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी सीए से बात करके एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके प्रोजेक्ट के उत्पादन के संभावित ग्राहक कौन है, तो आप माल कहाँ बेचने वाले हो। अगर आप क्षेत्रीय स्तर तक अपनी तहसील या जिला स्तर तक बेचना चाहते हो वो आप इसमें डाल दें। और अगर आप पूरे स्टेट में काम करना चाहते हो तो वो भी डाल दें, राष्ट्रीय स्तर तक काम करना चाहते हो वो भी डाल दें। और अगर आप अपनी यूनिट के माल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेचना चाहते हो तो वो इसमें डाल दें। आवेदन के पक्ष में कथन, आप इसमें इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको 1000 शब्दों में यहाँ बताना होता है, एक अच्छा सा स्टेटमेंट आपको देना होता है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है और नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। अब यहाँ दोस्तों प्रस्तावित वित्तीय संस्था का हमें विवरण भी डालना होता है। तो सबसे पहले तो जो संस्था है वो बैंक है, कोई सीड भी है या आरएफसी है, तो आपको इसमें बताना होता है। अब सबसे पहले तो आपको अपनी प्रथम वित्तीय संस्था कौन सी है, यानी आप कौन से बैंक से बात कर रहे हो, तो उसका आपको जिला चुनना है, फिर उसकी शाखा चुननी है, फिर वित्तीय संस्था का नाम चुनना है, फिर वित्तीय संस्था का पूर्ण पता आपको इसमें डालना है, और अगर बैंक है तो उसका आईएफएससी कोड डालना है। वैकल्पिक कोई वित्तीय संस्था है जिससे आप भविष्य में ले सकते हो, तो उसका जिला आपको डालना है, उसकी शाखा डालनी है, वित्तीय संस्था का नाम डालना है और वित्तीय संस्था का पूर्ण पता इसमें डालना है, बैंक शाखा का आईएफएससी कोड इसमें डालना है और इसको सेव कर देना है। अब उसके दोस्तों वर्तीय क्रम आता है, वरीयता क्रम में आप क्या-क्या चीजें देना चाहते हो, तो यहाँ इनको अच्छी तरह पढ़ ले। क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करता है, तो आपको यहाँ टिप्पणी करनी है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह पढ़नी है, ये सब हिंदी में है और आपको अच्छी तरह से यहाँ जवाब देना है। अब दोस्तों दस्तावेज की बात आती है, तो आपको क्या-क्या दस्तावेज यहाँ लगाने हैं वो आप यहाँ अच्छी तरह देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ बताना होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इसमें अपलोड करना होता है। फिर आपको अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना होता है, अगर हो तो दे दे, नहीं तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है। आवेदक की एक फोटो यहाँ पे चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ आसानी से लोन ले सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यदि परियोजना प्रस्ताव 10 लाख से अधिक है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। वैसे अगर आपका 10 लाख से कम है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगानी है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो स्टार रेड कलर में है, ये कंपलसरी होते हैं, ये आपको लगाने जरूरी होते हैं। और यदि परियोजना प्रस्तावित 10 लाख से कम राशि का है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना आवश्यक नहीं है। दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। फिर आपको ये घोषणा करती है, इसको टिक करना है और आवेदन को जमा कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपका लोन पास हो जाएगा, वो भी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रिकमेंड करती है कि इनको लोन दिया जाए। इस तरह दोस्तों आप अपनी एक यूनिट लगा सकते हो, अपना आर्थिक विकास कर सकते हो, अपना को आप खुद रोजगार लगा सकते हो, दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छी अर्निंग वेबसाइट या अच्छी गवर्नमेंट योजना पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।